जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही जोरदार एकदम हूबहू पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं वैसी प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। पार्ट नंबर 6 हिंदी का है। चलिए दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने लोग बन चुके हैं सभी लोग हाई कर दीजिए। चलिए हम आज लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखना है पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। पहले क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्या कहता है मेरे भाई, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पहले आप जान ले व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। क्या आपको हमने बता रखा है क्या? हाँ सर, क्या कहते हैं, ये वर्ण के भेद हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। एक बात हमें बताएं आप, वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं क्या मेरे भाई? हाँ सर, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप देख लें। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? स्वर होते हैं और कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन होते हैं क्या? हाँ सर, स्वर और व्यंजन होते हैं। एक बात हमें आप बताएं, क्या मेरे भाई वर्ण का वर्गीकरण होता है क्या? हाँ सर, वर्ण का वर्गीकरण भी होता है। एक बात बताएं मेरे भाई, स्वर का जो वर्गीकरण होता है क्या? हाँ सर, स्वर का भी वर्गीकरण होता है और व्यंजन का भी वर्गीकरण होता है। एक बात बताएं मेरे भाई, स्वर को कितने आधार पर बांटा जाता है? तो मेरे भाई 5 आधार पर बांटा जाता है। कौन कौन से आधार पर ये भी देखा जाएगा। तो इसमें पूछा है भाई साहब, व्यंजन पूछा है तो हम लोग व्यंजन की तरफ आते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? एक बात हम आपको बता दें, जिसका उच्चारण करने में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। मेरे भाई व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 5 आप कह सकते हैं, लेकिन टोटल 6 होते हैं। व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है मेरे भाई? तो आप कहिएगा 39 होता है सर। अगर पूछे व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो 33 होती है। आप ऑप्शन के अनुसार लगाइएगा। अब इधर देखते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा है। तो एक बात बताएं, 6 भेद कौन कौन से होते हैं वो आप देख लें। 6 भेद कौन कौन से होते हैं वो देखना जरूरी है। एक होता है मेरे भाई स्पर्श व्यंजन होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता है। फिर उसके बाद मेरे भाई ऊष्म व्यंजन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? द्विगुण व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन भी होता है मेरे भाई, संयुक्त व्यंजन होता है और होता है द्विगुण व्यंजन। यही 5 भेद आप मान लीजिए। और मेरे भाई अगर आप कहेंगे, एक होता है वैदिक व्यंजन। एक कौन सा होता है? वैदिक व्यंजन होता है, जिनकी संख्या 0 होती है, इसलिए मान्यता नहीं दी जाती है। एक बात हमें बताएं आप, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहिएगा सर 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उस व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है मेरे भाई। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है और वैदिक व्यंजनों की संख्या 0 होती है। हमने कहा कि व्यंजन के मूल कितने होते हैं? 33, 25, 4, 29, 4, 33। सर क्या यही 3 मूल होते हैं क्या? हाँ, ये संयुक्त वाला और ये द्विगुण वाला मूल में नहीं आते हैं। तो हमारे सवाल का जवाब मिल गया। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो क्या आप 25 बता देंगे क्या? हाँ सर, 25 होती है। अब तो हम बता देंगे। एक बात बताएं, समझ में आया क्या? समझ में आया नहीं बताएं आप? चले, अगर आपसे पूछेगा वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल आप कहिएगा 52। अगर आपसे पूछे मूल संख्या कितनी होती है, तो आप कह दीजिएगा मेरे भाई 44। क्या कह देंगे? 44 होती है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 11 कह दीजिएगा। अगर मूल संख्या पूछेगा तो आप 4 कह दीजिएगा। ठीक है, चले अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। एक बात हम बताएं मेरे भाई, उन्नति का, या देखिए अवनति है। अवनति होता है क्या? नहीं सर, ये अवनति होता है। क्या होता है मेरे भाई? अवनति होता है। ये मुश्किल होता है क्या? नहीं सर, मुश्किल होता है। क्या होता है सर? मुश्किल होता है। मुश्किल है जीना। क्या होता है? मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है। ये श्रृंगार है मेरे भाई। श्रृंगार को थोड़ा सा हम लोग अपना चेंज कर लेते हैं। श्रृंगार को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? इस श्रृंगार में मेरे भाई थोड़ा सा गलत लिखा है। क्या लिखा है गलत? ये देखें, ये नहीं रहेगा। अब बताएं, इसमें से मातृभूमि नहीं होता है मेरे भाई, मातृभूमि होता है। क्या होता है? मातृभूमि होता है। क्या मातृभूमि होता है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? श्रृंगार होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा? श्रृंगार। ऐसे लिखा है, याद रखिएगा, ये हमारा सही जवाब है। ये हमारा क्या है मेरे भाई? सही जवाब है। अवनति होता है, न कि अवनति होता है, अवनति होता है। ठीक है। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई? ये बताएं आप, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बता दें। देख, अनीता चौधरी का जवाब अभी तक नहीं आया। चले, विपिन कुमार,
जल्दी से बताएं भाई, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखें महर्षि दे रहा है, महर्षि, महर्षि में कौन सा संधि होगा? जल्दी से आप कमेंट बताएं, पहले कौन सा संधि होगा ये बताएं, फिर इसको हम लोग तोड़ते हैं। महाधन ऋषि होगा क्या? महाधन ऋषि होगा क्या मेरे भाई? हाँ सर महाधन ऋषि होगा। अब एक बात बताएं मेरे भाई, इसमें कौन सी संधि है? जल्दी से कमेंट करके बता दें कौन सी संधि है जल्दी। महाधन ऋषि है क्या कहीं पे? हाँ सर हमें दिख गया, महाधन ऋषि दिख गया, यही होगा। महान ऋषि होगा क्या? महान ऋषि नहीं होगा। महतधन ऋषि होगा क्या? नहीं होगा। महर्धन ऋषि भी नहीं होगा। इसमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें बताएं मेरे भाई, इसमें कौन सी संधि होगी। एक तरफ आ दिख रहा है, एक तरफ ऋ दिख रहा है, तो आप क्या कह देंगे सर इसमें गुण स्वर संधि है क्या? गुण स्वर संधि है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं, गुण स्वर संधि है क्या? जल्दी से बताएं। अब जल्दी से बताएं, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान समास पहले हम देख लेते हैं, समास को हम जान लेते हैं, समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है मेरे भाई संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। समास के कितने भेद होते हैं? तो आप कहिएगा सर समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लिया जाए। कौन कौन से होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। समास के 6 भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? समास के 6 भेद। एक बात बताएं, समास का विलोम क्या होगा ये भी मुझे आप बता दें। समास का विलोम क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। समास में 6 भेद कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है, ठीक। दूसरा होता है मेरे भाई तत्पुरुष समास। दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तीसरा होता है मेरे भाई कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। चौथा कौन सा होता है मेरे भाई? कर्मधारय के बाद आप कहिएगा सर द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। पांचवा आप कह दीजिएगा सर बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास होता है। चलिए ठीक है सर, बहुब्रीहि समास भी हम कह लेते हैं, ठीक है। और छठा कौन सा होता है सर? ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है। और छठा होता है मेरे भाई कौन सा? द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। एक बात जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, अव्ययी भाव समास क्या होता है? मैंने क्या आपको बताया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होता है। मैंने बताया था जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो, उपसर्ग या अव्यय हो, उसे क्या कहेंगे आप? अव्ययी भाव समास। उपसर्ग या प्रत्यय हो, उपसर्ग या अव्यय हो, उपसर्ग या अव्यय हो, उसे आप क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे आप अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो प्रतिमान को हम लोग देख लेते हैं। प्रतिमान में क्या है? प्रतिधन मान है क्या? प्रतिमान का तोड़ेंगे आप, क्या तोड़ेंगे? प्रतिधन मान में तोड़ेंगे क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं, प्रतिधन मान तोड़ेंगे क्या मेरे भाई? हाँ सर प्रतिधन मान तोड़ेंगे। तो प्रति में क्या है मेरे भाई? प्रति में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है क्या मेरे भाई? हाँ सर प्रति उपसर्ग है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताते रहें। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मैंने आपको बताया है तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज सब आपको मैंने बता रखा है। तो जल्दी से इसमें बताएं भैया। माँ, मछली, केला, अमूल्य। माँ का तत्सम, माँ भैया क्या है? चंद्रकार बिंदु है, ये भैया तद्भव है। माँ का आप माता कह सकते हैं, माता, माता। मछली का मेरे भाई मत्स्य कह सकते हैं क्या? मत्स्य कह सकते हैं, हाँ सर मत्स्य कह सकते हैं। मत्स्य मतलब मछली होता है, और मच्छिका भी लोग कह देते हैं। केला का मेरे भाई कदली होगा क्या? कदली होगा क्या? हाँ सर कदली भी होता है। अमूल्य मेरे भाई क्या है? ये तत्सम है। अमूल्य किसका तत्सम होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी से जल्दी बताएं, ठीक है। आपसे ये जवाब हमें चाहिए, देखना है कौन बताता है अमूल्य किसका तत्सम है। चलें 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण का मतलब मेरे भाई आप कह सकते हैं तीखा या तीखा। तीखा का मतलब समझते हैं? नुकीला। तीखा का मतलब नुकीला, नुकीला मेरे भाई, नुकीला। अब बताएं नुकीला किसे कहते हैं? नुकीला का विलोम होगा या धारदार कहिए तो तीक्ष्ण का विलोम होगा मेरे भाई कुंठित। कुंठित मतलब जो नुकीला न हो, जिसका धार मुड़ गया हो, जो नुकीला न हो, जो नुकीला न हो उसे कुंठित आप कहिए। जिसमें धार न हो उसे आप कुंठित कह सकते हैं। तीक्ष्ण का विलोम मतलब तीखा, तीखा बहुत तीखी तलवार जा रही, बहुत तीखी तीर है,
मेरे भाई तो तीखा का मतलब नुकीला, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होगा मेरे भाई, अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची आप जान ले मेरे भाई, पीयूष होता है क्या, हाँ सर पीयूष होता है। एक बात बताएं, जीवनोदक भी कहते हैं क्या, इसे जीवनोदक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवनोदक भी कहते हैं। सुधा भी कहते हैं क्या, हाँ सर सुधा भी कहते हैं। अमीय भी के कहते हैं, अमीय, अमीय कहते हैं, और अमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अमी भी कहते हैं। और कुछ कहते हैं सुरपान भी कहते हैं क्या, इसमें कुछ दिखा, हाँ हमें क्या दिख गया है मेरे भाई, ये हमें क्या दिख गया है, पीयूष दिख गया है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, पीयूष होगा। पावक किसे कहते हैं, पावक किसे कहते हैं, अनल पावक किसे कहते हैं, आग को कहते हैं, आग का होता है। निकेतन का मतलब होता है घर, निकेतन किसे कहते हैं मेरे भाई, घर को कहते हैं। वसन मतलब मेरे भाई कपड़ा को कहते हैं, किसे कहते हैं, कपड़ा को कहते हैं वसन, ठीक है। चले हमारा सही जवाब क्या होगा, पीयूष होगा। चले आगे चलते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, अवसर, आदर्शवादी कहेंगे क्या मेरे भाई, आदर्शवादी नहीं के जो आदर्श के रूप में चले उसे आदर्शवादी कहते हैं। भाववादी कहेंगे क्या, जिसमें भाव है उसे भाववादी कहते हैं। अवसरवादी कहेंगे क्या, नहीं मेरे भाई, अवसर मिलने पर जो बदल जाए उसे अवसरवादी नहीं, अवसर के अनुरूप जो बदल जाए उसे अवसरवादी नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, यथास्थितवादी। यथा मतलब उसके, उसके समान, या आप कहिए यथास्थितवादी, स्थिति के रूप में बदल जाए, जो अवसर के रूप में जो बदल जाए उसे क्या कहते हैं, यथास्थितिवादी। अवसरवादी जो अवसर मिलने पर घात करे उसे कहेंगे आप, अवसरवादी है ये, ठीक है। चलें हमारा सही जवाब क्या होगा, अवसरवादी। यहां तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया, नहीं समझ में आया, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, बताते रहें। चलें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें सकल, सकल का अर्थ क्या होता है, सकल और सकल का अर्थ क्या होता है। देखिए भाई आप जानते हैं सकल, इस सकल का मतलब होता है पूरा, सकल, सकल का मतलब होता है पूरा। इसमें क्या होता है भाई, सकल का मतलब होता है सकल, इस सकल का मतलब क्या कहेंगे आप, पूरा, 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 या और भी इसको कह सकते हैं संपूर्ण, कह सकते हैं क्या, संपूर्ण कह सकते हैं सब। और इस सकल का मतलब होता है मेरे भाई, इस सकल का मतलब होता है अंश, इस सकल का मतलब होता है मेरे भाई अंश, ठीक है। अब आप बताएं क्या इस सकल और इस सकल का पूछा है, तो इसमें से हमें क्या दिख रहा है, इसमें से हमें दिख रहा है संपूर्ण और अंश। सकल का मतलब कला नहीं होता है, कृति नहीं होता है मेरे भाई, सकल का मतलब सम नहीं होता, ये गलत है। सकल का मतलब सबल, सबल का मतलब ही दूसरा कुछ होता है, सबल का मतलब जो ताकतवर हो, और निर्बल का मतलब जिसके पास ताकत, जो कमजोर हो। निर्बल, कमजोर को निर्बल कहते हैं, सबल ताकतवर को सबल कहते हैं, ठीक है। सबल, सबल का मतलब जो बल के साथ हो, निर्बल मतलब निर्बल बिना, जो बल के बिना हो, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अंडे का शहजादा मेरे भाई कहते हैं, अंडे का शहजादा, जिसको अभी कुछ भी ज्ञान न हो, कुछ भी अनुभव न हो, उसे आप क्या कहते हैं, अंडे का शहजादा है ये। कमजोर व्यक्ति को अंडे का शहजादा नहीं कहते, जो अंडे का शहजादा है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कमजोर है। जो अंडे का शहजादा उसे कहते हैं जिसके पास अभी कोई किसी भी प्रकार की अनुभव ना हो, जो अभी दुनिया ना टहला हो। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं, कमजोर व्यक्ति को अंडे का शहजादा कहते हैं क्या, देखिए मैंने अभी कहा कमजोर व्यक्ति को नहीं कहते हैं, तो इसको नहीं कहेंगे। चालाक व्यक्ति को कहते हैं क्या अंडे का शहजादा, नहीं सर नहीं कहते। अनुभवी व्यक्ति, भाई अंडे का शहजादा अभी किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है, जस्ट अभी मैंने बताया, तो मेरे भाई इसको भी नहीं कहते। अनुभवहीन व्यक्ति को कहते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, अनुभवहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं, अंडे का शहजादा। आप संशय खाएंगे कि सर कमजोर व्यक्ति को भी कहते हैं क्या अंडे का शहजादा, कि सर अंडा टूट जाए, कमजोर है, अंडा टूट जाता है, कमजोर होता है, इसलिए हम अंडे का शहजादा कह सकते हैं, नहीं सर अंडे का शहजादा उसे नहीं कहेंगे। चलें राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है मेरे भाई, संज्ञा मैंने आपको कम से कम 5 बार तो बता ही चुका हूं, आज 6ठी बार बता रहा हूं, जब से प्रैक्टिस हो रही है, आज 6ठा पार्ट है, तो 6ठी बार आप याद करिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जाति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या आप मेरी भाषा में याद करें कि भैया किसी का भी नाम है वो संज्ञा है, जिसका भी नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं, ये मेरी भाषा में आप याद कर सकते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं मेरे भाई, कितने भेद, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आप याद रखेंगे क्या, मैं बता देता हूं, याद रखेंगे क्या। सर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है,
कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। चलें, हो गया सर, जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर सर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो गया। फिर सर होता है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होता है, ठीक है सर, हो गया। और एक होता है समूहवाचक संज्ञा, कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा। एक बात मैंने आपको जस्ट बताया है, मैंने ट्रिक से भी समझाया है, जब आप स्पेशल की बात करें, जिस संज्ञा से किसी एक का प्रतीत होना हो, किसी एक का पता चले, किसी एक होने का पता चले, किसी एक होने का पता चले, मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं, किसी एक होने का पता चले, उसे आप क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर सर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब आपको उसके पूरे जाति का होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे आप? जातिवाचक। जब आप भाव मतलब आप कह सकते हैं, जब मेरे भाई विशेषण से बनी संज्ञा हो, उसे आप क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं सर? द्रव्य या पदार्थ संज्ञा किसे कहते हैं? जब तरल पदार्थ या ठोस या द्रव्य या सोना चांदी की बात की जाए, धातु की बात की जाए, उसे क्या कहेंगे आप? द्रव्य या पदार्थवाचक। जब भीड़ की बोध हो, किसी संज्ञा एक नाम लेने से भीड़ का बोध हो, पता चले कि वहां कई लोग हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। देखिए, आते हैं हम लोग राज्यपाल। एक बात हमें आप बताएं, हम राज्यपाल की बात किए हैं, इसमें राज्यपाल कहा है, तो आप किस राज्यपाल की बात क्या आप बता सकते हैं? कि यूपी का राज्यपाल, कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल, कि उत्तराखंड का राज्यपाल, कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, किस राज्यपाल की बात की जा रही है? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, वो पूरे राज्यपाल, जितने राज्यपाल हैं सभी राज्यपालों की बात कर दिया है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। होगा कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। राज्यपाल अगर कह दिया है मेरे भाई, तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चल, हम ताजमहल देखने जाएंगे पद में सर्वनाम है, तो इसमें यहां पे अंडरलाइन है मेरे भाई। अब बताएं, या अंडरलाइन मत कहिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है, रेखांकित तो करना पड़ेगा, यहां हमने रेखांकित कर दिया। निजवाचक सर्वनाम है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या? पहले आप जान ले सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम कहते किसे हैं, ये जानना जरूरी है। सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने कल भी बताया था और आज भी बता दिया। 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी जानना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि 6 भेद होते कौन कौन से हैं। क्या आप कमेंट करके बताएंगे? क्या कमेंट करके बताएंगे क्या कौन कौन से होते हैं? चलिए, मैंने आपको बता रखा है पुरुष निश्चय निजवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुष निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुष निश्चय निजवाचक, याद करिएगा निजवाचक, संबंध, संबंध अनिश्चय, संबंधवाचक, संबंध ऊपर बिंदी कर दे, दिक्कत मत समझिएगा, यहां पे न लगता है। संबंध अनिश्चय, ये अनिश्चय लिखा है भाई, संबंध अनिश्चय प्रश्नवाचक, यहां पे हो गया प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक लिख दिया है। देखिए, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, मैंने कल बताया था, आज भी बता रहा हूं। पुरुष के वाचक के उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है मेरे भाई, मध्यम पुरुष होता है, और अन्य पुरुष होता है। क्या होता है? अन्य पुरुष होता है, ठीक है। उत्तम पुरुष में कौन आता है? देखिए, उत्तम में मैं, हम, मेरा, हमारा सब कुछ होगा। जितना भी मैं हूंगा सब क्या होगा मेरे भाई? पहले मैं, तब तुम, तब वे, मतलब पहले उत्तम, मध्यम, अन्य, ठीक है। पहले हम, मैं, हम। इस एवं कारक विभक्तियां समझ लीजिएगा। तू, तुम, आप होता है मेरे भाई, तू, तुम, आप। अब इसमें जितनी भी कारक, तुम्हारा, तुम, तुमसे, आपको, आपसे, आपके लिए, सब इसमें आएगा। अन्य पुरुष में यह वह ये वे, यह वह ये वे, यह वह ये वे, ठीक है भाई। चले, अब देखें, हम आया है तो हम में किसमें दिख गया मेरे भाई? हम दिख गया किसमें? सर पुरुषवाचकों में। अगर कह देता पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम है इसके भी अंदर बताओ, तो आप बता देते सर उत्तम पुरुष है। निश्चयवाचक में भी भाई मेरे भाई क्या आता है? तो यह वह ये वे ही आता है, यह वह ये वे। लेकिन किस रूप में आएगा ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। निजवाचक में क्या आता है? एक ही सर्वनाम दिखता है, आप दिखता है इससे, और इसमें आप कह सकते हैं सर और क्या दिखेगा? स्वयं दिखेगा, स्वयं, खुद दिखेगा, खुद दिखेगा।
इतना चीज दिखेगा। संबंध में जो सो कहा जाता है, जो या सो, लेकिन दिखेगा क्या, जैसी करनी वैसी भरनी, जो संबंध जोड़ता है उसे कहिएगा आप। अनिश्चय में मेरे भाई सिर्फ दो ही दिखता है, कोई और कुछ, कोई और कुछ। प्रश्नवाचक मेरे भाई कब, कहां, क्यों, कैसे, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, इतना याद रखिएगा। सर्वनाम आपका कभी गलत नहीं होगा। हम सही कर लिए हैं, हमारा जवाब हमें मिल गया है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? एक बात बताएं मेरे भाई, दया दिखाई जाती है कि दया दिखाया जाता है? दया दिखाई जाती है। दया दिखाई जाती है, किसी के ऊपर दया दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए, दिखाना चाहिए नहीं, दिखानी चाहिए। माया, माया तो मेरे भाई साफ साफ है लड़कियों का नाम होता है। माया लड़कियों का नाम होता है। किसी लड़के का नाम आपने सुना है क्या कि माया नाम का लड़का आ रहा है? माया फैलाना लड़कियों का काम होता है, औरतों का काम होता है, फीमेल वर्ग का काम अर्थात स्त्रीलिंग का काम होता है मेरे भाई। तो माया जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। भाषा, भाषा बोली जाती है, न कि भाषा बोला जाता है, भाषा बोली जाती है। तो ये भी क्या मेरे भाई, स्त्रीलिंग। आभार प्रकट किया जाता है, न कि आभार प्रकट की जाती है। आभार प्रकट किया जाता है, न कि आभार प्रकट की जाती है, ठीक है। आभार क्या है मेरे भाई, पुल्लिंग है। यहां तक समझ में आया क्या? चल, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये आज चौथी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें धोखा खाने का काम है। मैं का हम लोग बहुत लड़के बनाते हैं, इसीलिए मैंने आज इसको चौथी बार रिपीट किया। आज के बाद ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आते हैं 5 नंबर पे। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। कारक का प्रकार मेरे भाई, कारक देख ले पहले। कारक, कारक किसे कहते हैं? कारक का प्रकार देखें आप, कारक किसे कहते हैं, जल्दी से जल्दी आप देख लें, कारक किसे कहते हैं। कारक की संख्या कितनी होती है? तो आप कहिएगा सर कारक की संख्या 8 होती है। कौन कौन से होते हैं ये देख लें आप, ऐसे ना करें मेरे भाई। कर्ता कारक होता है क्या? हाँ सर, कर्ता कारक होता है। कर्ता, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और संबोधन कारक, ठीक है मेरे भाई। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। करण का चिन्ह क्या होता है? जल्दी से बताएं आप। से होता है, लेकिन भाई साहब अलगाव के रूप में। क्या होता है? अलगाव के रूप में होता है। संप्रदान का होता है के लिए, के लिए ये होता है। कहीं कहीं पर को भी यूज होता है। अपादान का भी से होता है, लेकिन यहां पे अलगाव क्यों लिख दिया मैंने? यहां पर साधन के लिए होता है भाई, साधन के रूप में। यहां पे अलगाव के रूप में होता है, यहां पे अलगाव के रूप में होता है। संबंध में होता है का, के, की, रा, रे, री। का, के, की और रा, रे, री, ठीक है। अधिकरण में होता है मेरे भाई में, पर, ऊपर। में, पर या ऊपर। संबोधन का होता है हे, हो, हरे। हे, हो, अरे, ठीक है। चल एक बात हमें आप बता दें, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो यहां पे हमें दिख गया के लिए, तो यहां पे क्या है मेरे भाई? संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान, ठीक है मेरे भाई। मैंने संप्रदान पे लगा दिया और ये सब गलत कर दिया मैंने। अब देखो कैसे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें क्या दिख रहा है? के लिए। कहीं पे अपादान से अलगाव के लिए दिखा क्या? नहीं। कहीं पे करण साधन दिखा क्या? नहीं। चले, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है?
इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। तो बताइए भयभीत, मैंने आपको विशेषण में बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है, विशेषण कहते किसे हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे भाई, क्योंकि आज नेट स्लो होने के कारण सही से नेट भी खत्म हो गया है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, टाइम भी हो गया है, कल इसको आगे किया जाएगा, ठीक है। विशेषण, विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसके आगे कल चलेगा, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं मेरे भाई, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और एक होता है मेरे भाई सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये होते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या होता है एक आप बताएं, जिसमें गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, रूप, आकार कुछ भी बताया जाए, स्थान कुछ भी बताया जाए, उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक। संख्या, जब संख्या के माध्यम से विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे आप, संख्यावाचक। इसमें होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक मेरे भाई, और होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जब संख्याएं निश्चित रहे उसे आप क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक। जैसे 10 कलम, 20 कलम, या कुछ पेन कह दे, कुछ पेन मतलब कई ठो पेन, 10 या 20 पता नहीं होता ना मेरे भाई। परिमाण में भी भैया जब माप तौल बताई जाए उसे आप क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक। जब निश्चित माप तौल रहे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उसे आप क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक। कुछ किलोमीटर थोड़ा सा चीनी दे दो तो इसमें क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जब सर्वनाम दे करके पूछे तो उसे आप सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो इसमें देखें, अब विशेषण किसे कहेंगे मेरे भाई, आप विशेषण के जस्ट बाद एक संज्ञा बैठाकर फिट करिएगा, अगर बैठ के फिट हो गया मेरे भाई तो वो विशेषण है, नहीं तो वो विशेषण नहीं है। भयभीत आदमी होता है क्या, हाँ सर भयभीत आदमी होता है, इसलिए विशेषण है। निर्भीक आदमी होता है क्या, हाँ सर। भीरू आदमी होता है क्या, लेकिन भव आदमी नहीं होता है, भव रूपी आदमी नहीं होता है मेरे भाई, भव रूपी सागर होता है, भव रूपी सागर होता है, न कि भव। भव क्या है मेरे भाई, ये विशेषण नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जरूर कमेंट करके बताइएगा, आज संख्या भी बहुत कम है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। जय हिंद।